कन्या ने आकर के रोना शुरू किया, चीखना शुरू किया। कंस दौड़ा दौड़ा आया कन्या की आवाज सुनकर, और माया तो रोती है, और माया रोती ही नहीं, माया रुलाती भी है, रोती है और रुलाती है। कन्या की आवाज सुनकर कंस दौड़ा दौड़ा आया, और अंतःपुर में जब आता है तो बहियंतपुर द्वार सर्वा पूर्ववदावृता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुपस्थिताः। जैसे ही कहते हैं ततो बालध्वनिं श्रुत्वा, जैसे बालक की आवाज श्रवण की, दौड़ा दौड़ाया। बलात् बालक को खींचने लगा। रोकर देवकी ने कहा, इसे मत मारो, ये तो आपकी पुत्र वधू के समान पोष्या है, ये भांजी है, ये आपका क्या बिगाड़ सकेगी, इसे मत मारो, बहुत रोती है। लेकिन कंस ने देवकी से बलात् कन्या को छीन लिया, और क्षण भर भी नहीं, कन्या को उठा करके पत्थर पर पटकता है, और कन्या को पटकने से पूर्व कन्या आकाश में चली गई। और कन्या ने आकाश में जाकर के कहा, हरे दुष्ट कंस, तू मुझे मारने चला है, तेरा काल तो यहीं आसपास प्रकट हो चुका है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो अष्टभुजी मैया की। और वही कन्या अष्टभुजी विंध्याचल इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हुई, समस्त भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, जिनका दर्शन आप विंध्यनगर में जाकर के करते हैं। नाना नाम से, नाना रूप से मैया स्थापित हुई, और कलयुग में समस्त भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस प्रकार कन्या की वाणी को सुनकर के कंस बड़ा हैरान हुआ। कंस ने कहा, ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, इन देवताओं के कारण तो मैंने अपनी बहन के सारे पुत्रों को मारा, लेकिन मेरा काल कहीं और प्रकट हुआ है। इतना बड़ा अनर्थ देवकी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है, बहन माफ कर दो, क्या बताऊं, ये देवता लोग इतना झूठ बोलते हैं। बस क्षमा याचना की, और कंस ने कहा, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, ज्ञान की बातें बता रहा। ये सब तो जो भाग्य में होता है वही मिलता है। देवकी का क्रोध कुछ शांत हुआ, लेकिन कंस ने अपने मंत्रियों को बुला करके मंत्रणा की, और मंत्रियों को बुला करके मंत्रणा की, कन्या के वचन का क्या अर्थ है। तो सारे मंत्रियों से सावधान रहना। अगर आप किसी पद पर बैठे हो तो बड़े पद पर बैठने वाले लोगों के चमचे अपने आप निकल आते हैं कहीं ना कहीं से, और ये तब तक आपकी झूठी प्रशंसा करेंगे जब तक तुम पद पर बैठे हो, और जिस दिन पद से उतर गए तो फिर जो नए पद वाले होंगे आपको छोड़ करके चल देंगे। क्योंकि हमारे संसार में व्यक्ति की पूजा नहीं है, उसके पद की पूजा है। इसीलिए दूसरों की आंखों में अपनी तस्वीर देखना बंद कर दें। निवेदन है, ये मंत्री झूठी प्रशंसा कंस की, अरे महाराज, आपके तो नाम से काल डरता है, आपके तो नाम से ही दुश्मन थर्रा जाते हैं। और अगर कन्या के ऐसे वचन हैं कि कहीं आसपास ही आपका काल प्रकट हुआ है, तो हम आसपास जितने भी छोटे बच्चों का जन्म हुआ है सबका वध कर देंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मंत्रियों ने कहा
विष्णु को खत्म करना है तो एक उपाय है, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था कि पूर्व जन्म में कंस कालनेमी था और भगवान ने उसका वध किया था, तो वो विष्णु को अपना दुश्मन मानता है। तो साक्षात विष्णु नारायण प्रकट हुए हैं मेरे काल के रूप में, उसे छोड़ना नहीं है। और बस समस्त मंत्रियों ने कहा, देखो अगर नारायण को मारना है तो एक ही उपाय है, क्योंकि नारायण का जो मूल है उसको समाप्त कर दो। तो भगवान के मूल कौन है? तो कहते हैं वेद को खत्म करो, ब्राह्मण को खत्म करो, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, और गौ का वध शुरू कर दो, क्योंकि नारायण के मूल में वेद हैं, ब्राह्मण हैं, गौ हैं। जब मूल समाप्त हो जाएगा, जब जड़ समाप्त हो जाएगा तो नारायण अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मूलम ही विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातना तस्य च ब्रह्मगो विप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणा। मूल समाप्त करें, सनातन धर्म का मूल जो है। और बस याद रखना, जब मन में वेद की समाप्ति की इच्छा हो, जब वेद पर अत्याचार होता हो, जब गौ माता संकट में हो, और जब किसी संत महापुरुष शुद्ध ब्राह्मण अगर संकट में हो, और जो संकट में डालने वाला व्यक्ति है उसकी कौन कौन सी चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो भागवत महापुराण में शुकदेव महाप्रभु कहते हैं, आयु श्रियं यशो धर्मं लोकानाशिषयेव च हन्तिं श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। और जो मनुष्य गौ माता पर अत्याचार करता है उसकी आयु जल्द समाप्त हो जाती है, उसकी कीर्ति जल्द समाप्त हो जाती है, उसकी लक्ष्मी शीघ्र समाप्त हो जाती हैं, और इस प्रकार से वो नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ वापस बार बार नरक में गिरता है। और आज हमारे संसार में गैया मैया कितने विकट संकट में हैं, गौ माता पर कितना प्रहार हो रहा है, और हमारे धर्म की भी रक्षा करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। धर्म को भी लोग नाश करने पर तुले हैं। इसलिए बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। और इस प्रकार से कंस के मंत्रियों ने जहाँ जहाँ पाठ होता गीता का, वेद का, जहाँ जहाँ भागवत होती, तो ब्राह्मण को भी मारते, वो यज्ञ अनुष्ठान भी बंद करते, और महापाप शुरू हो गया। तो उधर इस प्रकार की स्थिति, जो भी छोटे बच्चे उनका भी वध। लेकिन इधर तो स्थिति क्या है, गोकुल में यशोदा बड़ी प्रसन्न है, नंद बाबा बड़े प्रसन्न है, सारी सखियां आ गईं। सखियां ने आकर के बहुत सुंदर मंगलाचरण किया, बहुत सुंदर गीत गाए, और आज दान करते हैं नंद बाबा। हमारे भारतवर्ष में दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि गृहस्थियों के माध्यम से न जाने कितने संतों की जीविका चलती है, न जाने कितने भिक्षुकों का जीवन यापन होता है। लेकिन ये गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। जो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी धर्म से जुड़े हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गृहस्थियों के घर ही भगवान आते हैं, गृहस्थियों के घर ही नारायण आते हैं। विश्वामित्र जी भगवान को पाने के लिए हमेशा ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान कहाँ आया? भगवान तो कहीं दशरथ गृहस्थ के घर आया। और इधर नंद यशोदा के
यहाँ सुंदर कन्हैया भगवान आए हैं और आज सारी सखियाँ आ गई और सारी सखियाँ आकर के सुंदर गीत गाती हैं। नंद बाबा भी लुटा रहे हैं, दान कर रहे हैं, क्योंकि दान का बड़ा महत्व है, तो दान कर रहे हैं। और सखियाँ क्या कहती हैं, अरे पालने में झूले मेरो लाला, हाँ पालने में झूले नंद लाला, रामा मैया झुलावे, पालने में झूले मेरो लाला, रामा मैया झुलावे। हाँ, पालने में झूले मेरो लाला, रामा मैया झुलावे, पालने में झूले मेरो लाला, रामा मैया झुलावे। मैया झुलावे, मैया झुलावे, मैया झुलावे, देखो मैया झुलावे, मैया झुलावे, मैया झुलावे, मैया झुलावे, मैया झुलावे। कैसे? पालने में झूले मेरो लाला, रामा मैया झुलावे, पालने में झूले मेरो लाला, रामा मैया झुलावे। हरि बोल। तो पहली बधाई देने नारद जी आए, पहली बधाई देने नारद जी आए, पहली बधाई देने, पहली बधाई देने, पहली बधाई देने नारद जी आए, पहली बधाई देने नारद जी आए। क्या किया? बीड़ा मधुर बजावे, ओ रामा मैया झुलावे, बीड़ा मधुर बजावे, ओ रामा मैया झुलावे। हाँ पालने में झूले मेरो लाला, रामा मैया झुलावे, पालने में झूले मेरो लाला, ओ रामा मैया झुलावे। तेरी याद है। और दूजी बधाई देने शंकर जी आए, की बधाई देने शंकर जी आए, ओ दूजी बधाई देने शंकर जी आए, दूजी बधाई। शंकर जी आए। और क्या किया? डमरू मधुर बजावे, रामा मैया झुलावे, डमरू मधुर बजावे, ओ रामा मैया झुलावे। हाँ पालने में झूले नंद लाला, रामा मैया झुलावे, पालने में झूले मेरो लाला, ओ रामा मैया झुलावे।
बधाई लेके ब्रह्मा जी आए, तीजी बधाई देने ब्रह्मा जी आए। और तीसरी बधाई लेके तीसरी बधाई लेके तीसरी बधाई लेके ब्रह्मा जी आए। तेरी बधाई देने ब्रह्मा जी आए। और पोथी पढ़ी के सुनावे रामा मैया झुलावे। पोथी पढ़ के सुनावे हो राम जय हो। मैया झुलावे। हाँ, पालने में झूले मेरो लाला रामा मैया झुलावे। पालने में झूले मेरो लाला। एक माता जी थी और वो चली है कि नंद के यहाँ लाला भयो है, तो माता जी अपने शादी के जमाने का लहंगो निकाल लियो। माता जी की उम्र 80 बरस और माता जी अपने शादी के जमाने का लहंगो निकाल लियो। और जैसे ही नंद के यहाँ गई, उधर माखन एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा था। और जो बूढ़ी दादी माँ थी, उनकी एको दांत नहीं थी, एको दांत नहीं। और जैसे एक ने फेंका मक्खन का लोंदा सीधे मुंह के अंदर, और दांत थी नहीं इसलिए सीधे अंदर। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अरे ये तो आते ही मुख मीठो हो गयो। अब लगो है, अब तो समझ में आ गयो कि नंद के घर लाला भयो है। और इसलिए कन्हैया झूले पलना निग होले झोटा तीजो। कन्हैया झूले पलना निग होले झोटा तीजो। हाँ, मेरो लाला झूले पलना निग होले झोटा तीजो। मेरो लाला झूले पलना निग होले झोटा। हाँ, निग होले झोटा तीजो, निग धीरे झोटा तीजो। झोटा दीजो निग होले झोटा दीजो। हाँ, कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया झूले पलना निग होले झोटा तीजो। ओ कन्हैया झूले पलना निग होले झोटा दीजो। बधाई हो। बोलिए कन्हैया लाल की। मथुरा बेयनु जन्म लियो है, रामयन जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन। जन्म लियो। ओ गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना निग होले झोटा तीजो। गोकुल में झूले पलना निग होले झोटा दीजो। मैया झूले पलना निग होले झोटा तीजो। कन्हैया झूले पलना निग होले झोटा दीजो। भैया आपको सोने की बधाई, हमें तो चांदी की ही मिली। फिर लोग उसको भी फेंके और फिर दौड़े दौड़े आए। तब से तीसरा दरवाजा खुल चुका था जिसमें हीरे का वितरण किया जा रहा था।
कहा भैया का मिलो, तो कहते हमें तो हीरा मिला है, सोना फेंका हीरा लेने चले आए। जैसे कि हमारे राम जी के जन्म में हुआ था, जिन पावा राखा तिन नाही, जो मिला उसको फेंकते गए, एक से बढ़ के एक चीजें मिलती चली गई। दान करना चाहिए। कलयुग में दान मुक्ति बना देने वाला है, लेकिन कुपात्र को दिया गया दान केवल हानि ही करता है। सत्पात्र देखो जिस तरीके से कहा, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारस्तप से जया, शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या, द्रव्यात्म आत्म विद्यया। कहते हैं जिस तरीके से काल से अशुद्ध भूमि आदि की, स्नान करने से देह आदि की, शौच प्रक्षालन से वस्त्र इत्यादि की, संस्कार पुंसवन आदि से गर्भादि की, तप से इंद्रियादि की शुद्धि होती है, उसी प्रकार से धन की शुद्धि दान से होती है। और कहते हैं जो धन दान नहीं किया जाता वो मलवत समझा जाता है। यतो दानम न जायेत तद द्रव्यम मलवत स्त्रिमम स्मृतम। कहते हैं जो धन दान नहीं किया जाता वो मल के सदृश होता है। ये जो भिखारी आते हैं मांगने के लिए, उन्हें देखकर कुछ लोग जल भुन जाते हैं। जलना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, विचार करना चाहिए इनकी ऐसी दशा क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में कभी दान नहीं किया था। दान न करने से व्यक्ति दरिद्र होता है, और दरिद्र होने के पश्चात वो पाप करता है। पाप करने के पश्चात मृत्यु के बाद उसे नरक मिलता है, और नरक के बाद फिर जन्म, और जन्म में वो बार बार दरिद्र ही जन्म लेता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए दान करना चाहिए। सतपात्र दानांच भवेत् धनाढ्यो। कहते हैं सतपात्र को दान करने से व्यक्ति धनाढ्य होता है, और जब जब वो धनाढ्य होने से ऐसे ही पुण्य कर्म कराता है, और ऐसे ही पुण्य कर्म कराने के पश्चात जब उसकी मृत्यु होती है, स्वर्ग में देवता भी उसकी स्तुति करते हैं। तत्पश्चात जब जन्म लेता है तब फिर से धनाढ्य होता है, और ऐसे ही सुंदर सत्कर्म करता है। और दान में कम कलौ युगे, कलयुग में दान की महत्ता है। और इसीलिए जो याचक आते हैं इन्हें देखकर क्रोधित मत हो, ये तो शिक्षा देने आते हैं। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयतां दीयतां नित्य मदातुर्गतिरीदृशी। इसीलिए नंद बाबा ने खूब दिल खोलकर दान किया। कृष्ण का जन्म हुआ है, बूढ़ो नंद के यहाँ लाला जायो है, लाला आयो है, और इस तरह से गोकुल में बात बात पर महोत्सव मनाया जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ आनंद, जहाँ देखो वहाँ ब्राह्मण वेद का उच्चारण कर रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ स्वस्ति वाचन हो रहा है। और यही नहीं, जितने गोप ग्वाल बाल हैं ये एक दूसरे पर माखन के लोंदा को बना करके परस्पर एक दूसरे पर फेंक रहे, और खूब मक्खन से आज मानो होली मना रहे हैं। दूध की नदियां बह गई हैं। इसलिए गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधिक्षीर धृतांबुधि, आसिंजन्तो विलिपन्तो नवनीतैश्चिचेपुः। आज मानो लक्ष्मी जी रिद्धि सिद्धि सहित आकर के बैठ गई।
और इस तरीके से बड़ा आनंद उत्सव में दिन बीत रहा है।